हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और इसमें हमें करना है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री है x की वो 2 है। तो जब 2 डिग्री होगी तो उसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस भी 2 होंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशंस भी हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं। ऑल दीज आर द सेम थिंग्स। तो जो हमारे नंबर ऑफ रूट्स होंगे इसमें 2 रूट्स होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। इसको निकालने के लिए 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो मेथड है वो हम एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ेंगे और ये जो बाय फैक्टराइजेशन मेथड है इसको हम एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड रूट्स निकालेंगे इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही निकालेंगे क्योंकि ये सबसे इजी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको इनका रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको इसके जीरोस निकालने हैं। तो हम बच्चों बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो देखिए x² के आगे क्या है, 1 है। 1 और 10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा 10 आ गया। 10 को हमें स्प्लिट करना है बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इस तरह से करना है कि इन दोनों नंबर को सॉल्व करके बीच का नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 ही आए। तो देखिए 5 में से 2 अगर हम माइनस करें तो 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 5x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, साइन बड़े का लगेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। 1 और 10 को भी मल्टीप्लाई करके 10, 5 और 2 को भी मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन ले लिया, x माइनस 5 प्लस 2 को कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे भी x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 लिख दीजिए और ये जो x प्लस 2 है उसको भी साथ में। अब एक बार हम इसको 0 करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 5 और 1, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। दीज आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 एंड माइनस 2। ठीक है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा, वैसे भी बोल सकते हो, वैसे नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे वाले पे। इसका बी पार्ट है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी हमें क्या करना है बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। 6 लाना है, 3 टू जा 2 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, 12 आ गया। 12 का प्राइम फैक्टर निकाल के हमें ऐसे नंबर्स लाने हैं जिसको सॉल्व करके प्लस x आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, 2x² को लिख सकते हैं प्लस 4x माइनस 3x। ठीक है, देखिए 4x में से 3x को आप माइनस कीजिए, 4x में से 3x माइनस हो गया तो x आ गया और 4 3 जा 12 भी आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करके फिर कॉमन लेना है। इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना है कि इन दोनों ब्रैकेट में आपके सेम नंबर्स आने चाहिए। अब x प्लस 2 यहाँ पे भी है और x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो हम x प्लस 2 को पहले लिख देंगे और ये जो हमारा 2x माइनस 3 है उसको भी उसके बाद इक्वल्स टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, when x plus 2 is equals to 0 करेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा एंड when 2x माइनस 3 is equals to 0 करेंगे, 2x is equals to 3, x is equals to 3/2। ये हमारे दो जीरोज आ गए। ठीक है, कौन कौन से, x is equals to माइनस 2 एंड x is equals to 3/2। सो हमारे x के जीरोज क्या आ गए, जीरोज ऑफ x आर, इसको रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ x आर, जीरोस बोले रूट्स बोले दे आर द सेम थिंग। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमारे दो रूट्स आ गए। ठीक है, चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।
इसका थर्ड पार्ट है हमारा, ये देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों रूट वाले में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर रूट वाले में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही ईजी होते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो √2 इंटू 5√2 क्या आ गया बच्चों, √2 मिलके 2 हो गया, ये क्या हो गया 2, और 5 2 जा 10, क्या आ गया 10। 10 को अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10। तो 5 और 2 को ऐसे लिखना है कि यहाँ 7x आ जाए, तो हम दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें कॉमन लेना है, तो याद रखिए बच्चों, जब हम दो स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 इंटू √2, तो ये 2 होता है, यानी हम 2 की जगह पे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा √2 है, ये जो मेरा 2 है ना, इसको √2 इंटू √2 लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट वालों का एज इट इज, इस 2 को हम लिख देंगे √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखिए, √2x कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो √2x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे √2x निकल गया तो √2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 को कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे भी x बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा। दोनों में आप ध्यान से देखिए, x प्लस √2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम पहले x प्लस √2 को लिख देंगे, और ये जो हमारा √2x प्लस 5 है ना, इसको भी हम अब साथ में उसके बाद में फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हम एक बार इसको 0 करेंगे, व्हेन x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस √2, एंड व्हेन √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, √2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाय √2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, है ना। रूट्स ऑफ x आर x इज इक्वल टू माइनस √2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाय √2। ये हमारे दोनों आंसर हो गए, ठीक है। चलिए आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ताकि मिडिल टर्म ब्रेक करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 और 8 का हम एलसीएम लेते हैं तो 8 आ जाएगा। अब सबके नीचे आपको 8 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, और 0 मल्टीप्लाई होके ये 0 बनेगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना है, ठीक है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो ये हम क्या करना है, 16x² इस 8 को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -4x और -4x मिलके -8x बन जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करके 16 बन जाएगा, ठीक है। अब हम कॉमन ले लेते हैं, 4x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ पे -1 को कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम 4x माइनस 1 लिख देंगे, और फिर इधर भी 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम इसको 0 करेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 1, है ना। x इज इक्वल्स टू 1/4, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। दूसरे में भी वही आएगी, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/4, यानी x के दोनों वैल्यूज जो है, दोनों जो हमारे रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स आए हैं। इसमें हमारे दोनों रूट्स क्या हैं बच्चों, इक्वल आए हैं। दोनों वैल्यूज हमारी 1/4 और 1/4 की आई है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है हमारा, उस पर आते हैं। इसका जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको अभी हमें मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है, तो फटाफट इसको हम मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे 20 को आपको ऐसे तोड़ना है कि 1 इंटू 100 इज 100, 100 का प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 2, 50, 2, 25, 5, 5, यानी 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, हम इसको लिख सकते हैं 10 और 10, है ना। तो ये हो गया 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए -10x और -10x मिलके क्या बन गया, ये -20x बन गया, और 10 को मल्टीप्लाई करके 100 भी आ गया। तो हम 10x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ 1 को कॉमन ले लेते हैं, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। So this and this are same, so write down here by taking the common, and this is 10x minus 1 is equals to 0। ये जो हमारे साथ बचा है ये भी लिख देंगे हम। एक बार हम 10x माइनस 1 को 0 करेंगे तो 10x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1/10, तो एक वैल्यू 1/10। दूसरा भी हम 10x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, सेम, यानी बोथ द रूट्स आर सेम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। चलिए आते हैं एग्जाम्पल 1 पे, अपने बुक खोल लीजिए और एग्जाम्पल 1 निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों एग्जाम्पल 1 क्या है। ये कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दो लोग हैं, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। और अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो उनके पास टोटल मार्बल्स, मतलब जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है और क्वेश्चन हमने समझ लिया है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए ना स्टोरी समय थोड़ा सा हम इसका लेआउट बना लेते हैं पहले। ठीक है, हमारे पास कौन कौन है बच्चों, एक है जॉन और दूसरा जीवंती। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझते हैं। दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45। हमने मान लिया जॉन के पास x है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। अभी कहते हैं दोनों ने 5 मार्बल्स को खो दिया, लॉस्ट कर दिया, तो अब इसके पास x माइनस 5 बचा और इसके पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 बचेगा। ये हो गया x माइनस 5 और ये 45 में से 5 माइनस कर दिए, 40 माइनस एक्स। यानी कि जॉन के पास अब कितने मार्बल है, x माइनस 5, और जीवंती के पास अब कितना मार्बल है, 40 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि दोनों का जो अभी जो उनके पास है बचे हैं मार्बल, उनका प्रोडक्ट 124 है, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। ये आपका गिवन है। अब आपको यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन आप समझ गए, लेआउट मैंने बता दिया। अब चूंकि ये स्टोरी समय तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा, स्टोरी की तरह, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन्स had is equal to x. The number of marble जीवंती had is equals to 45 minus x. ठीक है, they lost 5 मार्बल्स। दोनों ने कितने मार्बल्स लॉस्ट किए, 5। तो अब जीवंती के पास और जॉन के पास कितने बचे, नाउ जॉन हैड x माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, और जीवंती के पास कितने हैं, जीवंती हैड 45 माइनस 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, अब 45 में से 5 माइनस कर देते हैं तो ये 40 माइनस एक्स मार्बल। 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास जो बचा है और जीवंती के पास जो बचा है वो हमने लिख दिया। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के पास जो अब प्रोडक्ट बचा है यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये है 124। ठीक है, चलिए इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124।
ठीक है। अब देखिए इसको, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x और 5x, 40x और 5x कितने हो गए बच्चों, प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। सबको उठा के हम उधर ले जाते हैं तो इधर जीरो बचेगा, ये हो गया 124 प्लस 200 माइनस 45x प्लस 200 हो चुका है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको उठा के हम उधर ले गए, तो अब ये क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसका क्या करना है बच्चों, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो हमें देखिए इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 और 324 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ रहा है, 324 आ रहा है। 324 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा 2162, देन अगेन 281, देन 3 2 जा 6 7, देन 3 9, देन 3 3, ये सारे हमारे इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमें इन नंबर्स को ऐसे लिखना है कि बीच में क्या आ जाए, 45 आ जाए। तो 45 लाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 2 टू 4 12 36 और 3 3 जा 9, हम लिख सकते हैं 36 और 9 दोनों को हम ऐड करेंगे, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं x, x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9, यानी अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज निकाल लिए, कितने 36 और 9। तो हम लिखेंगे व्हेन जॉन हैज 36 मार्बल, जीवंती हैड 45 माइनस 36 दैट इज 9, या फिर व्हेन जॉन हैज 9 मार्बल्स, जीवंती हैड 45 माइनस 9 दैट इज 36। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जब एक के पास 9 हो तो दूसरे के पास 36 होगा, जब दूसरे के पास 36 होगा तो उसके पास 9 होगा। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल को पहले आपको समझना होगा, थोड़ा सा उसका लेआउट दिमाग में बनाना होगा, और फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, हमें नहीं पता कितनी बना रही है, तो हम उसको एक्स मान लेंगे कि कॉटेज इंडस्ट्री एक्स जो है वो नंबर ऑफ टॉयज बना रही है रोज। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कहता है एक टॉय का जो कॉस्ट है, एक टॉय को बनाने का जो खर्च है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज है, यानी नंबर ऑफ टॉयज अगर एक्स है तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स हो जाएगा आपका एक टॉय का खर्च। ठीक है, एक टॉय को बनाने का खर्च। तो कहते हैं एक सर्टेन डे में उसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुआ है वो आपको निकालना है। थोड़ा सा समझते हैं हम इसको। ठीक है, कि एक टॉय कंपनी है, टॉय बनाने की कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, थोड़ा क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, अब ये सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है, हमें नहीं पता कि वो कितना टॉयज बना रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो एक्स टॉयज रोज बनाता है, एक्स टॉयज रोज बनाता है। तो एक टॉय को बनाने का जो खर्च है, एक टॉय को बनाने का जो खर्च है वो क्या है, कह रहा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी 55 माइनस एक्स है। अगर वो 10 टॉय रोज बना रहा है तो एक टॉय बनाने के लिए 55 माइनस 10 यानी 45 रुपीज़ का खर्चा होता है। तो एक दिन में वो मान के चलो कि 750 रुपीज़ खर्च करता है टॉयज बनाने में, तो वो कितने टॉयज को बनाता है। तो देखो एक टॉय को बनाने का खर्चा इतना, तो एक्स टॉय को बनाने का खर्चा क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स, और ये टोटल जो वैल्यू होगी वो 750 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो उसका एक दिन का खर्चा है वो 750 रुपीज़ है। एक्स टॉयज बना रहा है, एक टॉयज को इतने में मिल रहा है, तो एक्स इंटू दिस टॉय इज इक्वल टू 750, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इसको थोड़ा हम लिख लें, इसमें हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड बी, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। मान लिया नंबर ऑफ टॉयज एक्स बन रहा है, और है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय, एक टॉय का जो खर्चा है बनाने का वो है 55 माइनस एक्स रुपीज़। ये रुपीज़ है तो यहाँ पे आप रुपीज़ लिख दें, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है आपका 750, तो ये 750 रुपीज़ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स की तो वैल्यू होगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, सबको हम उधर ले जाते हैं, माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, 750 का प्राइम फैक्टर निकाल लेना, आपको मिलेगा 25 और 30, देखिए निकाल के, 5 से 5 25, अगेन 5 से 5 15 सॉरी 15, देन 3 से 3 5, 5 1 जा 5, 2 5 15, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5, है ना। तो हमें 750 का निकालना था, 75 का नहीं, 750 का, तो हम फिर से निकाल लेते हैं, 5 1 जा 5 150, अगेन 5 5 3 जा 15 0, अगेन 5 6, अगेन 2 और 3, ठीक है। तो हमारे पास जो आए हैं प्राइम फैक्टर के नंबर्स वो ये हैं। इसमें हमें क्या करना है, 3 2 जा 6 5 जा 30, इनको एक साथ लिख देते हैं हम, और इनको एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 30, 30 प्लस 25 मिला के आ गया ना 55, देखो, और मल्टीप्लाई करके 750, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स माइनस 25, 30 को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 25 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक्स माइनस 25 और ये एक्स माइनस 30 को भी साथ में लिख दीजिए आप, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। तो हम लिखेंगे व्हेन एक्स माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 25। अगेन व्हेन x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। x के हमारे दो वैल्यूज आ गए, क्या, एक 25 और एक 30। तो हम इसको दोनों केस लेके चलेंगे, केस वन व्हेन x इज इक्वल्स टू 25, यानी नंबर ऑफ टॉयज 25 बन रहा है, तो नहीं, हमें कॉस्ट नहीं निकालना, बस हो गया हमारा आंसर, इतना ही हमारा आंसर, या तो 25 होगा या तो 30 होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, हमारा सेकंड पार्ट हो गया, इसका थर्ड पार्ट पे। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है बच्चों, वो है, देख लीजिए आप एक बार, क्वेश्चन बुक जरूर खोल के रखिएगा जब भी आप क्वेश्चंस बनाएं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स आपको ऐसे लेने हैं जिसमें उनका सम तो 27 होना चाहिए और दूसरा उनका प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो जब भी दो नंबर का सम आपको गिवन हो, एक को हम x मानेंगे, ठीक है, हम एक को क्या मान लेंगे बच्चों, लेट द वन नंबर बी x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, ये है 182। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, एक्स सबको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म से हम स्प्लिट करते हैं, इसके आगे 1 है, 1 और 182 को मल्टीप्लाई करिए आप, तो आपका आएगा 182, क्या आएगा 182। अब ये 182 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2921, फिर हम 3 से निकालते हैं, 3 से तो नहीं आएगा, 7 से आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो ये आ गया बच्चों हमारा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 2 जा 14 और ये 13, 14 और 13 है ना, दोनों को ऐड करके 27 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं x, x माइनस 13
-14 x - 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी x - 13 है, यहाँ पे भी x - 13 है, तो x - 13 को लिख दीजिए और ये x - 14 इज इक्वल्स टू 0। व्हेन x - 13 इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x - 13 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 13, एक रूट यहाँ से आ जाएगा, और x - 14 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 14, एक 0 हमारा, या हमारा रूट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वैल्यू कि x इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू 14। तो हम केस 1 ले लेंगे। केस 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 13, जब x की वैल्यू 13 होगी तो हमारा अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर हो जाएगा 27 - 13 यानी 14। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल्स टू, केस 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 14, हमारा अदर नंबर क्या हो जाएगा? 27 - 14 यानी 13। तो हमारे दो नंबर हो गए 14 और 13। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड 2 consecutive positive integers सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो बच्चों जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करें, इसका मतलब है वो नंबर लाइन में जो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 है ना, इसकी बात कर रहा है। एक नंबर को अगर हम x लेंगे तो दूसरे को हमें x+1 लेना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है इंटीजर में एक x है तो दूसरा x+1 होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे इसको कि लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर लेट द consecutive integers are x and x+1। ठीक है, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, एक है x और दूसरा है x+1। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है बच्चों? इसमें गिवन है द सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x+1 का स्क्वायर, यही होगा दोनों का स्क्वायर। अब इसका सम मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना है? वो है 365। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 और ये 365। एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल्स टू 365। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x+1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 2 ना तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम इक्वेशन को थोड़ा छोटा करेंगे। जब भी कॉमन आए तो कॉमन लेंगे हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाएगा 0/2 के, ये खत्म हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस 182 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या आएगा? 2 9 जा 1 जा। ठीक है, फिर ये 7 से 7 1 जा 3 जा और ये 13 से, तो 7 2 जा 14 और 13, ये दोनों को करने से हमारा x आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों को सॉल्व किया तो 1x आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 182 आ गया। ऐसे ही नंबर हमें मिडिल टर्म ब्रेक में लेने होते हैं जिनको सॉल्व करके, इनको सॉल्व करके क्या आना चाहिए? बीच का नंबर आना चाहिए, और इन दोनों कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उतना ही आना चाहिए जितना आपने इन लास्ट और फर्स्ट के कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके लाया है। ठीक है, सो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 14 लिख दीजिए, यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार आप x प्लस 14 को 0 कीजिए। ठीक है, व्हेन x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 14। व्हेन x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 13। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें इस वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव, हम क्या लिखेंगे? सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव x कैन ओनली बी 13। x की वैल्यू क्या होगी? 13 होगी।
तो जब x की वैल्यू 13 हो जाएगी तो दूसरी जो x + 1 है उसकी वैल्यू 14 हो जाएगी, यानी हमारे इंटीजर्स क्या हो गए 13 एंड 14। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि, ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप जरा, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है कि जो उसका ऑल्टीट्यूड है, यानी उसकी जो हाइट है 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी हाइट। तो बच्चों देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो हम फिगर को ना, मैथ्स में जितनी भी चीज़ों को हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे हमारे लिए वो उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल को मैं बना के आपको समझाती हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट जो है इसकी 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस को हम x मान लेते हैं, तो हाइट जो है वो x - 7 हो जाएगी, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है हाइट। ठीक है, इफ द हाइपोटेनस ये 13 है, फाइंड द अदर टू साइड्स, तो अदर टू साइड्स आपको निकालना है। तो हम यही कर लेंगे, लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, बेस को हम x मान लेंगे, तो इसकी जो ऑल्टीट्यूड हो जाएगी, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x - 7 सेंटीमीटर। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है बच्चों 13, यानी 13 का जो स्क्वायर होगा वो x का स्क्वायर प्लस x - 7 के स्क्वायर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोल दीजिए a - b होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 49। ठीक है, ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस करके 120 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए आप, इसमें सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, इसमें सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर आएगा 0 के नीचे और ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे 1 है, 1 और 60 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो 60 का हो जाएगा 2 30 2 15 3 5, हमें लाना क्या है, हमें लाना है 7। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 2 जा 4 4 3 जा 12 में से 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लोगे ना, वो इस साइन को देख कर लोगे, यहाँ पे हमें क्या लाना है। ठीक है, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x माइनस 12 दोनों तरफ आ गया है, x माइनस 12 यहाँ पे भी है, तो ये x प्लस 5 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई माइनस 5। ऑल्टीट्यूड कभी भी 0 नहीं होता है ना, कभी भी हाइट, किसी भी चीज़ की जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, साइड्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना, सिंस साइड्स आर पॉजिटिव x कैन ओनली बी 12। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 12, हमने x की वैल्यू 12 ले लिया, यानी बेस क्या हो गया हमारा, बेस तो हमारा
बेस हमारा हो गया 12, है ना। ट्रायंगल का बेस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड यानी हाइट हो गई 12 माइनस 5, और 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, ठीक है। तो ये 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमारी बेस भी निकल गई और हमारी हाइट भी निकल गई, ठीक है। चलिए आते हैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे, जो बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज में अगर मैं कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार जितने बार बना सकते हैं बनाएं, और इसको अच्छे से समझ के जाएं, ठीक है। क्योंकि लास्ट कई सालों से यही क्वेश्चन जो होता है वो इस एक्सरसाइज का बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल का क्वेश्चन अभी बनाया ना, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है डे में, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, पर हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पॉटिकल आर्टिकल्स बनाती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये पता किया गया कि एक दिन में जो एक का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा कितना आ रहा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने आर्टिकल्स बना रहा है उसका डबल में से 3 ज्यादा एक आर्टिकल पॉटरी आर्टिकल का खर्च आ रहा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, एक दिन में मान लो ₹90 का पॉटरी आर्टिकल्स बनता है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको बताना है कि कितने आर्टिकल्स बनते हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने बनाया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट the number of article produced, let the number of article produced be x। मान लिया टोटल जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो क्या है, x है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो गिवन है, इसका ट्वाइस यानी 2x प्लस 3। कह रहा है कि 2x प्लस 3, उसका जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ट्वाइस यानी 2x में 3 ज्यादा, 3 मोर, तो 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये गिवन है, इट इज गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है एक दिन में, 90 रुपीज का, ₹90, ठीक है, इज ₹90। इसका मतलब क्या है, एक्स आर्टिकल्स बन रहा है, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x प्लस 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा और ये 90 के इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9 2 जा 180 आ रहा है, 180 का प्राइम फैक्टर निकालिए आप, 2 90 2 45 3 15 3 5। आपको लाना कितना है, आपको लाना है बीच में 3, है ना। तो हम इधर 15 कर देते हैं और 2 2 4 12, ये 12 और ये 15, 12 और 15 को माइनस करके हमारा 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12x माइनस 15x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 2x को कॉमन ले लीजिए, x प्लस यहाँ पे x प्लस प्लस ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो x को कॉमन ले लिया, x माइनस 6, और यहाँ पे 15 को कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये x माइनस 6 और ये 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। एक बार आप इसको 0 करिए, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। दूसरा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाई 2। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कैन only be positive, therefore x is equal to 6।
यानी हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं 6, और एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 दैट इज ₹15। एक आर्टिकल बन रहा है 15 रुपीज़ का, तो 6 आर्टिकल्स बनेगा 90 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप वीडियोस देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।